से सवाल भी बहुत उठ रहे हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका का पहला प्रयोग यहां पर असफल ही हुआ है। अनौपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाते राहुल को मिली है पहली बड़ी चुनौती। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से निपटने की ये बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के सामने। अब राहुल के सामने आज एक यक्ष प्रश्न, क्या सिद्धू के इस्तीफे के दबाव में राहुल होंगे झुकने को तैयार, या फिर अपने मिजाज के अनुरूप इस्तीफे की नहीं करेंगे कोई परवाह? बेहद अहम सवाल। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है। आखिर ऐसे में अब क्या होगा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का? छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है और राजस्थान में होना है एक बड़ा कैबिनेट रिशफल। अब कांग्रेस के यंग और ओल्ड ब्रिगेड दोनों की निगाहें राहुल के अगले कदम पर है कि आखिर अगला कदम यहां पर क्या हो सकता है। नजरें पंजाब के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी टिकी हुई है। ये बड़ा फैसला जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफे के, अब कई गंभीर पहलू भी यहाँ नजर आते हैं। राहुल और प्रियंका का पहला प्रयोग यहाँ पर असफल रहा है। हालांकि पहले माना बहुत जा रहा था कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है सब कुछ ट्रैक पर नजर आ रहा है और ऐसे में अब नजरें छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर रहेंगी। लेकिन अनौपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाते राहुल को ये पहली बड़ी चुनौती मिली है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से निपटने की बड़ी चुनौती राहुल के सामने है। अब राहुल के सामने आज एक यक्ष प्रश्न यही है कि क्या सिद्धू के इस्तीफे के दबाव में राहुल झुकने को तैयार होंगे या फिर अपने मिजाज के अनुरूप इस्तीफे की वो परवाह नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है और आखिर ऐसे में अब क्या होगा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, ये भी अहम सवाल है। नजरें इस बात पर भी है छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है और राजस्थान में होना एक बड़ा कैबिनेट रिशफल। अब कांग्रेस के यंग और ओल्ड ब्रिगेड दोनों की निगाहें राहुल के अगले कदम पर टिकी है। तो लगातार बयान भी सामने आ रहा है, बीजेपी की तरफ से भी प्रहार किए जा रहे हैं, जहां तरुण चुग ने बात कही कि क्या है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या एक दलित बच्चा प्रदेश नहीं चला सकता? चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद आखिर इतना डर किस बात का? क्यों उन्हें पीछे धकेला जा रहा है? क्या सुपर सीएम है नवजोत सिंह सिद्धू जो उन्हीं से पूछकर हर फैसला लिया जाए, जो कि अधिकार मुख्यमंत्री का होता है और चरणजीत सिंह चन्नी वो फैसले ले रहे हैं? अगर इस बात से भी नाराजगी है तो ये इस्तीफा देकर क्या साबित करना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? अब इस तरह के तमाम सवाल है, कई तरह के प्रहार हैं जो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस पर भी और नवजोत सिंह सिद्धू पर भी। तो कांग्रेस हाईकमान की प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का जरूर इस बात से और इस घटनाक्रम से लगा है। अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से यह धक्का लगा। खासतौर पर हम बात राहुल और प्रियंका गांधी की कर रहे हैं, जिनकी इमेज को धक्का लगा है। मुख्य तौर पर इन दोनों ने ही पंजाब की डील की थी और इसलिए कहीं ना कहीं क्रेडिट भी नहीं जा रहा था कि दोनों ने जिस तरह से फैसला लिया, पंजाब में सब कुछ ठीक हो गया। 4 महीने अब ये पूरी नई टीम है जो कि सरकार चलाएगी, जनता के बीच पहुंच बरकरार रखेगी और इसी के आधार पर दोबारा सत्ता में पंजाब में कांग्रेस आएगी। ये पूरी कोशिश थी, इस पूरे डील के माने ये थे, क्रेडिट कहीं ना कहीं ये दिया जा रहा था। लेकिन 8-10 दिन में ही ये पूरी सारी डील ही बिखर गई। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, कुछ घंटे पहले इस्तीफा दिया, और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर है जो कि भाजपा के द्वार पहुंच रहे हैं, यानी दिल्ली जा रहे हैं। आज शाम कैप्टन अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अटकलें तेज होती जा रही है क्योंकि रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए कैप्टन अमरिंदर। अब क्या मुलाकात वाकई में गृह मंत्री अमित शाह से होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है? नहीं, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो अटकलें तेज थी, बता दें आपको, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली में आखिर मुलाकात किससे होती है? जो अटकलें लगाई जा रही थी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने कैप्टन अमरिंदर पहुंच रहे हैं दिल्ली, क्या वाकई में इनसे मुलाकात है? दूसरी तरफ कहा जाता है कि इनकी निजी यात्रा है, पर्सनल ट्रिप है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो क्या किस बात पर सत्यता है, कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये बेहद अहम खबर है, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बेहद अहम, जहां पंजाब में कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है और सवाल यह भी कि क्या कैप्टन नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, खासतौर से पंजाब कांग्रेस को, क्योंकि अटकलें उसी वक्त से लगने लगी थी जब उनका बयान आया था कि रास्ते खुले हुए हैं, चर्चा अपनों के साथ करूंगा और उसके बाद कोई फैसला लूंगा। 8-10 दिन का वक्त ये बीता है, जिसके बाद अब दिल्ली पहुंचना कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी में जा सकते हैं क्या, और अगर जाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होना। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात ही है।
अगर कैप्टन अमरिंदर की बात कर ले तो 2002 और 2017 में कैप्टन ने अपने चेहरे के बूते ही कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई थी। सीएम चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और ये दोनों बार हुआ है। ये दो कार्यकाल जो थे 2002 और 2017 के जो चुनाव थे वो अकेले कैप्टन के दम पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। चुनाव से पहले आपसी झगड़े में पार्टी की छवि को नुकसान होता है, ये हमने कई राज्यों में देखा और पंजाब में भी कहीं ना कहीं नजर आता है और इसी को ही सुलझाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस आलाकमान कर रहा है। पंजाब के गांव में कैप्टन के आक्रामक रुख को पसंद किया जाता है। पंजाब की बात करें, वहां के गांव-गांव में खासतौर से किसानों में अच्छी पकड़ कैप्टन अमरिंदर की है, पसंद करते हैं उन्हें। इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर को मिलेगा, अब वो रहे कांग्रेस में या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या किसी और पार्टी में जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो जा सकते हैं? इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या वाकई में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बेहद अहम खबर है, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हालांकि कैप्टन की बात की जाए तो सामुदायिक सौहार्द के लिए कैप्टन शहरी तबके की पहली पसंद भी रहे हैं, जिससे मिलना जुलना रहा है। गांव-गांव में खासतौर से किसानों में उनकी अच्छी पकड़ रही है, पसंद करते हैं कैप्टन अमरिंदर को। राजनीति पर भी पकड़ ऐसी कि मोदी लहर में के दौरान भी उन्होंने अरुण जेटली को पटखनी दी थी, जहां पर हर कोई नया चेहरा भी जीत कर आ रहा था और उसकी वजह थी मोदी लहर। उसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीत दर्ज की, अरुण जेटली को हराया था। ये उनकी पकड़ है पंजाब के अंदर, उनकी सीट पर। और सबसे बड़ी बात है कि किसान पंजाब में बड़ा वोट बैंक है और किसान कैप्टन से खुश है, तो क्या इसका फायदा भी कैप्टन अमरिंदर को मिलेगा, यह भी तय माना जा रहा है। और इसलिए सवाल उठता है कि क्या कैप्टन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं? क्या वाकई में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कैप्टन, या फिर जो दूसरी तरफ खबरें ये आ रही थी कि निजी यात्रा पर हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उसमें सत्यता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंजाब का एक एक मूवमेंट, एक एक नेताओं का मूवमेंट बेहद अहम है। एक एक बयान बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर कौन किसके साथ है, किसके खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष को तो यहाँ पर मौका मिल रहा है। पहले भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन जब राहुल और प्रियंका ने यह फैसला लिया, जो डील की गई, लेकिन 8 से 10 दिन में किस तरह से डील बिखरी वो नजर आता है। सब कुछ हुआ नवजोत सिंह सिद्धू के हिसाब से, उनकी पसंद का, लेकिन जब उनकी पसंद का सब कुछ हुआ तो क्या उनकी आदत में है या फिर नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और सोच रहे हैं? और इस वक्त कांग्रेस नेता अजैब सिंह भट्टी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये हो क्या रहा है कांग्रेस में? अभी तो सब कुछ ठीक हो चुका था, इस्तीफा क्यों दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने? जी, I am on the constitutional position. जी, I am not going to comment on this politics. सर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे इस पे? No comment. तो अजैब सिंह जी कुछ कहना नहीं चाहते, कहना है उनका यही है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।